नमस्कार दोस्तों, आज मुंबई के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 44वां महामुकाबला वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, जिसमें रोमांस की सारी हदें पार कर दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में वानखेड़े की मखमली आउटफील्ड पर रनों का जो सैलाब देखने को मिला, उसने मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि पूरी दुनिया को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर भी कर दिया। जैसे ही यह निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, मुंबई का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया था, जहां जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का बेहद ही साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। रज्जा का यह फैसला वानखेड़े की उस पिच पर लिया गया था जो हमेशा बल्लेबाजों की स्वर्ग मानी जाती है और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के सामने चुनौती थी। वेस्ट इंडीज के उन खूंखार पावर हिटर्स को रोकने की जो पलक झपकते ही मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण और उमस भरे वातावरण में जब लाखों दर्शकों की निगाहें कैमरों के लेंस मैदान के बीचों बीच टिके थे, वेस्ट इंडीज की पारी का आगाज करने के लिए ब्रेडन किंग और कप्तान साइयोब की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से शुरुआत में ही दबाव बनाया, जिसने कैरिबियाई खेमे में हलचल पैदा कर दी। लेकिन किसको पता था कि यह तो बस उस तूफान के आने से पहले ही खामोशी है जो सिमरन हेटमायर और रॉम वैन पॉवेल के बल्ले से निकलने वाला था। जिम्बाब्वे को गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने वाला था। मुंबई के प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लड लाइट्स और अरब सागर से उठने वाली हल्की नम हवाओं के बीच जब वेस्ट इंडीज की पारी का आधिकारिक आगाज हुआ तो पूरा स्टेडियम कैरिबियाई पावर हिटर के जादू की उम्मीद से शोर भर उठा। पारी की शुरुआत करने के लिए ब्रेडन किंग और कप्तान साइयोब की जोड़ी ने क्रीज पर कदम रखा। दूसरे ओवर में जिम्बाब्वे के प्रमुख तेज गेंदबाज रिचर्ड नगरावा के खिलाफ ब्रेडन किंग ने अपनी बाहुबली ताकत का पहला ट्रेलर दिखाया। उन्होंने एक ब्रेक ऑफ गेंद को मिड विकेट से ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेजकर अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए। उन्होंने अपनी इगली गेंद पर अपनी गति में भारी कटौती करते हुए किंग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तशिंगाम उसेवा को एक सीधा कैच थमा बैठे। किंग मात्र 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। ब्रेडन किंग के पेविलियन लौटते ही मैदान पर कदम रखा गोयना का विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने वानखेड़े की पिच पर आते ही जैसे रनों की एक तूफानी भीषण सुनामी लगा दी। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर नरगावा को फाइनल लेग की दिशा में एक शानदार फ्लिप शॉट खेलकर चौका जड़ा और यह बता दिया कि वो आज किसी और ही मूड में है। अगले ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की एक गेंद पर फुल शॉट खेलकर अपनी आक्रामक पारी की नींव रखी। हालांकि तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के पास मैच पलटने का एक सुनहरा मौका आया था जब मुसेकिवा ने हिटमायर का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था मुसेवा की छोटी सी चूक बाद में जिम्बाब्वे के लिए इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली। पारी का छठा ओवर फेंकने आए ब्रॉड इवांस के खिलाफ कप्तान साइयोप ने अपनी क्लास दिखाई और क्लासिक वेस्ट इंडियन अंदाज में कड़क कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर इवांस ने अपनी रणनीति बदली और पेस ऑफ करते हुए गेंद की गति बहुत धीमी कर दी। होप इस बदलाव को समझ नहीं सके और एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मिस टाइम कर बैठे डीप मिड विकेट पर तैनात ब्रायन बेनेट ने अपनी दाईं ओर एक आदत लगभग नामुमकिन सा गोता लगाते हुए एक सनसनीखेज कैच लवकार साइयोब को 14 रन के निजी स्कोर पर पेविलियन भेज दिया। सिमरन हेटमायर ने 34 गेंदों पर 85 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने इस पारी के दौरान 7 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़कर पेविलियन लौट गए। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़ा होकर इस महान पारी को सम्मान दे रहा था। 16वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा स्वयं मोर्चा संभालने के लिए आए। नए बल्लेबाज सैफरन रदरफोर्ड ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर में दूसरी गेंद पर पवेल ने रजा की कसम कम ऊंचाई वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर गगनचुंबी के लिए भेज दिया। लेकिन 17वें ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी की वापसी ने वेस्ट इंडीज की गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया। पहली गेंद पर मुजरबानी ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिस पर पवेल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े तसिंगा मुसेकिवा के हाथों में चली गई। रोमन पॉवेल 59 रन बनाकर आउट हुए। पॉवेल के आउट होने के बाद रदरफोर्ड ने आक्रमण जारी रखा। उन्होंने मुजरबानी की पांचवी गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक रॉकेट जैसा चौका जड़ा। अगली गेंद पर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी उसे भी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। 17वें ओवर के खेल की समाप्ति तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 208 रन पहुंच चुका था। रदरफोर्ड मात्र 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद लौटे। रोमियो साफर्ड ने 10 गेंदों पर 21 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज ने
बल्कि रदरफोर्ड ने नरगावा के एक पुल टॉस को डीप कवर के ऊपर से भेजकर ओवर का अंत किया। अंतिम ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजरबानी, लेकिन उनके सामने अब अनुभवी जसन होल्डर थे। मुजरबानी ने पहली गेंद पर 83 मीटर का एक दर्शनीय छक्का जड़कर पारी का अंत किया और इस तरह वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का एक पहाड़ जैसा ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। रदरफोर्ड 13 गेंदों पर 31 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद रहे। वानखेड़े का ये मैदान आज इंडीज की इस बेखौफ बल्लेबाजी का गवाह बन गया, जिसने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी और नरगावा के आंकड़े पूरी तरह बिगड़ चुके थे। अब जिम्बाब्वे के सामने एक हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा था। 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 14 रन के निजी स्कोर पर पेवलिन लौट गए। इसके तुरंत बाद अकील हुसैन ने अपने दूसरे ओवर में ही वो कर बरपाई जिसने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उन्होंने ब्रायन बेनेट को एक जादुई तेज और सीधी रहने वाले आर्म बॉल कर दिया। फिर ओवर की अगली गेंद पर खतरनाक रायल बरेल को फिरकी में फंसाया। बरेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में टंग गई। सिमरन हेटमायर ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। जिम्बाब्वे की टीम की 22 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। जिम्बाब्वे की टीम ने न सिर्फ केवल मैच हारा, बल्कि 107 रनों से वेस्टइंडीज ने इस मैच को जीत लिया। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।